प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट 42 को कर रहे हैं और आज हम इसमें सीखेंगे वाच्य। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे वाच्य के बारे में कि वाच्य क्या होता है, भेद कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वाच्य का अर्थ होता है कहने योग्य, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारा जो पहला चित्र है प्यारे बच्चों, इसमें देखो, व्यक्ति जा रहा है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पे व्यक्ति है और जाना क्रिया है, अर्थात यहाँ पे कर्ता प्रधान है प्रथम चित्र में, तो हम इसको कहेंगे कर्तृवाच्य। दूसरी जो हमारी तस्वीर है, इसमें व्यक्ति किससे जा रहा है? रेलगाड़ी से जा रहा है। तो रेलगाड़ी यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पे क्रम की प्रधानता है। से, किस से? रेलगाड़ी से। कौन जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ पे बीच में कर्म आ गया, तो इसलिए यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, इसलिए ये क्रमवाच्य है। और जो हमारा अगला सेंटेंस है, ये व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, अर्थात ये ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, तो जाया नहीं जा रहा है, अर्थात जहाँ पे नहीं का भाव आ जाए, मुझसे खाया नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझसे सोया नहीं जा रहा है, इस प्रकार के भाव जब किसी वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य होता है भाववाच्य। अब हम जानते हैं इसी के बारे में आगे। आप इन चित्रों के बारे में समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है, जाना, लेकिन उसका जो रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। पहले वाक्य में व्यक्ति जा रहा है, केवल व्यक्ति की प्रधानता है, इसलिए वो कर्तृवाच्य है। दूसरे वाक्य में व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, तो वहाँ पे रेलगाड़ी प्रधान है, क्योंकि जाना क्रिया रेलगाड़ी से हो रही है, तो वो क्रमवाच्य है। और तीसरे में व्यक्ति से नहीं जाया जा रहा है, तो जहाँ पे नहीं का भाव, से नहीं जाया जा रहा, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जहाँ पे नकारात्मकता का भाव प्रदर्शित होता है, वे भाववाच्य कहलाते हैं। तो विषय की प्रधानता से अभिप्राय क्या है? किए गए कार्य का विषय कर्ता पर कर्म या भाव में से कोई एक है। अर्थात कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रम या भाव में किसकी प्रधानता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। जैसे हमने चित्र देखे, पहले चित्र में कर्ता की प्रधानता है, इसलिए वो कर्तृवाच्य है। दूसरे चित्र में क्रम की प्रधानता है, इसलिए वो क्रमवाच्य है, अर्थात रेलगाड़ी क्रम है वहाँ पर। और तीसरे चित्र में भाव की प्रधानता है, इसलिए वहाँ पर भाववाच्य है। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। पहला भेद कर्तृवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य और तीसरा कर्तृवाच्य। आज हम कर्तृवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य में कर्ता की प्रधानता अर्थात कर्ता होगा और क्रिया होगी। प्रधान कौन होगा? कर्ता होगा। उस क्रिया को करने वाला कर्ता ही प्रधान होगा। तो ऐसे वाक्यों में या ऐसे वाक्यों को हम कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य में क्रिया कर्मक और अकर्मक दोनों रहती है। अर्थात क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है प्यारे बच्चों जो कर्म सहित होती है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता, अर्थात कर्म रहित जो क्रिया होती है वह कर्मक क्रिया कहलाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में जो विभक्ति प्रयोग की जाती है, से, के, को, का, की, के, पर, अरे आदि से रहित होती है, अर्थात
कर्तृवाच्य में इन विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, जो हमने यहाँ पे देखी है। कौन सी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है कर्तृवाच्य में? ये जो विभक्तियाँ दे रखी हैं, से, को, का, की, के, पर, में, पर, इन विभक्तियों से रहित होता है। रहित मतलब नहीं होती है, और इसमें केवल ने विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पहचान बता दी, ठीक है ना। जैसे अक्षत ने खाना खाया, अक्षत ने खाना खाया, तो यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब नीचे कुछ शब्द भंडार दिए गए, उनको प्रयोग करते हुए हमें 10 वाक्य लिखने हैं। जैसे पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर और कलाकार। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन है। अर्थात वाच्य के बारे में बताया गया है। वाच्य का अर्थ होता है कहने योग्य, जो हमने ऊपर समझा, और क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, क्रम या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है, जहाँ पर क्रम की प्रधानता होती है वो क्रमवाच्य होता है, और जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। प्यारे बच्चों, आज हम विस्तृत रूप से केवल कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जो काम है वो कर्ता के अनुसार हो। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है, और के, से, का, के, की, को, पर आदि विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है, और वो भी कर्तृवाच्य वाक्यों का प्रयोग। जैसे पुस्तक, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्रिया है, ठीक है, और रोहन करता है। पढ़ कौन रहा है? रोहन। तो यहाँ पर जो है रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पढ़ने की क्रिया है वो रोहन पर आधारित है, तो इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। शेर खां अमरूद खाता है, शेर खां अमरूद खाता है, तो यहाँ पे जो खाने की क्रिया है वो शेर खा पर है, शेर खा है उसमें प्रधान, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अक्षय ने अपना काम पूरा किया, ने विभक्ति आ गई, कर्तृवाच्य है। आसिफ चित्र बनाता है, या आसिफ ने चित्र बनाया। रोहित विद्यालय जाता है, कर्तृवाच्य है। खुशी ने पानी पिया, ने आ गया। हेमंत क्रिकेट व कबड्डी खेलता है, हेमंत, ठीक है ना, खेलना क्रिया आ गई। हिमांशी ने बर्तन धोए, ने आ गया, बर्तन। अब बच गया हमारा शेर और कलाकार। तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर ने हिरन का शिकार किया, ने आ गया। ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। सुशांत राजपूत एक अच्छे कलाकार थे, अब नहीं है, थे इसलिए। तो प्यारे बच्चों, कलाकार से, इनसे हमने कर्तृवाच्य शब्दों का निर्माण सीखा। आगे हम कर्तृवाच्य और क्रमवाच्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।